हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है अगर एक विद्युत द्विध्रुव एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो वो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जो वो बल आघूर्ण का अनुभव करता है, हमें उसकी गणना करनी है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। देखिए, अगर ये एक डाइपोल मतलब द्विध्रुव, एक प्लस है एक माइनस है, ऐसे रख दिया, रखा हमने कहा है प्लस और माइनस के बीच में, मतलब विद्युत क्षेत्र में रखा है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है? प्लस से माइनस की तरफ। हमने एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस, तो प्लस से लेकर माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हमने डाइपोल को रख दिया है। चलो अगर मैं उसकी डायरेक्शन बना दी, ये लीजिए, ये होगी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस टू माइनस, और यहां पर ये हमने रख दिया एक डाइपोल। देखो, माइनस से प्लस किसकी डायरेक्शन होती है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट पी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस टू प्लस। इन दोनों के बीच में यहां पर एंगल क्या आ रहा है? थीटा। देखो, वापस से अपन आते हैं क्वेश्चन पे कि हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है टॉर्क, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है उसको एक बार वापस से समझिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई छड़ है, ठीक है, इसको 5 न्यूटन से इधर भी खींचा हमने और 5 न्यूटन से इधर भी खींचा। बल आघूर्ण में ध्यान रहे कि दोनों बल क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। दोनों फोर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं कि 5 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं इस रॉड को और 5 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं। इस केस में क्या होता है कि रॉड ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो इन दोनों फोर्स की वजह से, कपल फोर्स की वजह से, इस बलों के इस युग्म के कारण, बलों का ये जो जोड़ा है 5 न्यूटन इधर और 5 न्यूटन इधर, उसकी वजह से ये ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ये वजह से यूं घूम जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? 11th में पढ़ चुके हैं कि बल, फोर्स, टॉर्क का फॉर्मूला बोल रहा हूं, बल आघूर्ण का फोर्स, ये दोनों सेम ही होता है, कोई भी ले लीजिए, F इंटू दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस, दोनों बलों के बीच की दूरी। जैसे कि ये फोर्स की डायरेक्शन ये है और ये है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है ये R, F इंटू R। इसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क, बल आघूर्ण। इसकी कैलकुलेशन हमें इस पे करनी है। तो क्या इस पे भी ऐसा ही हो रहा है? देखो, नेगेटिव वाला चार्ज इस प्लस को अपनी तरफ खींच रहा है, माइनस जो है वो इस प्लस को अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे। किस फोर्स से ये इसको इधर खींच रहा है? हमने E का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है? F अपॉन Q। तो F का फॉर्मूला क्या हो गया? QE। ये एक चार्ज था Q और ये चार्ज था माइनस Q, तो इस पे फोर्स क्या लग गया? QE प्लस में ले सकते हैं, और ये प्लस इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये फोर्स क्या हो गया? माइनस QE। है दोनों सेम ही, बस डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आप ऐसे समझ लें, ठीक है। तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो कितना बल आघूर्ण होगा यहाँ पर, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, दोनों फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज अपन इसमें कैलकुलेट करते हैं। देखो, माइनस से लेकर प्लस तक की डिस्टेंस डाइपोल में क्या होती है? हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, 2a। माइनस से प्लस तक की डिस्टेंस कितनी होती है? 2a, ठीक है। अब ये हो गई इस फोर्स की डायरेक्शन, और इस फोर्स को अगर पीछे की तरफ अपन बढ़ाएं तो ये होगी। दोनों फोर्स के बीच की ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये एंगल तो कितना है? थीटा। ये 2a है, तो जहां एंगल बनता है वो तो क्या हो जाएगा? 2a cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 2a sin थीटा। तो इस डिस्टेंस को, जिसको हम r बोल रहे हैं, वो क्या होगी? 2a sin थीटा, दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? एक तो फोर्स
दोनों में से कोई भी ले लीजिए, पॉजिटिव में लेना है इसलिए मैग्नीट्यूड लगा दिया इंटू आर। ये फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो एफ की वैल्यू तो कितनी होगी यहाँ पर, एफ तो क्या होता है QE, और आर दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a साइन थीटा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ की जगह हो गया QE और ये हो गया 2a साइन थीटा। यहां पर 2QA को साथ में ले लेंगे, 2QA को, पीछे बच गया E और साइन थीटा। 2QA क्या होता है P, जिसकी नेगेटिव जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है -2 प्लस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 2QA को तो हम क्या लिख देंगे P, तो ये आ जाएगा टाउ इक्वल्स टू P, ये क्या हो जाएगा E और साइन थीटा। तो ये हो गया आपके टाउ का फॉर्मूला। कुछ केस ले सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट कि अगर थीटा 0 हो, 0 का मतलब ये डाइपोल यूं पड़ा हो तो कितना टॉर्क लगेगा। अगर हम सिंपली देखें कि कोई डाइपोल यूं पड़ा है, प्लस के सामने माइनस है और माइनस के सामने प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, घूमेगा थोड़ी अपने आप, ठीक है ना। वो ऐसे यूं खींचा रहेगा दोनों साइड से, वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई टॉर्क नहीं होगा, उसमें कोई बलाकोण नहीं होगा, उसमें घूर्णन उत्पन्न ही नहीं होगा, रोटेशन डेवलप ही नहीं होगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू 0, तो टाउ आ जाएगा अपने PE साइन 0। साइन 0 कितना होता है 0, तो PE और ये हो गया 0। टॉर्क नहीं होगा, वो नहीं घूमेगा। सेकंड, अगर हम थीटा की वैल्यू ले लें 90 डिग्री, तो टाउ हो जाएगा PE साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो टाउ इक्वल्स टू PE, आंसर आ गया PE। ओके, अब देखिए, वी नो दैट टाउ की डायरेक्शन किधर होगी वो जानते हैं, PE साइन थीटा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट में याद दिला देता हूं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को क्या लिखते थे, AB साइन थीटा, और A वेक्टर डॉट B वेक्टर को क्या लिखते थे, AB cos थीटा। तो यहां पर क्या हुआ है, ये A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर AB साइन थीटा होता था, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये PE साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा P क्रॉस E, जैसे AB साइन थीटा क्या होता है A क्रॉस B, ठीक है। अब जब हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं तो इसका आंसर किधर होता है। समझाने के लिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि यूं समझो कि चलो I क्रॉस J क्या होता है, ठीक, समझ रहे हैं, I क्रॉस J, ठीक है। ये है I और ये कौन है, मान लीजिए J, I J, तो K कहां होता है, इधर। मतलब दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो कहां होता है, 90 डिग्री पे। ये I ये J, तो K कौन होगा, ये, तो ये 90 डिग्री किस पे, इस पे भी 90 है और इस पे भी 90 है। मतलब K कहां होता है, I पे भी 90 होता है और J पे भी 90 होता है। इसका मतलब टाउ कहां होगा, P पे भी 90 होगा और E पे भी 90 होगा, बस। तो डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर will be perpendicular to the both P vector and E vector। P और E दोनों पे 90 कौन होगा, टाउ। कि जैसे कि मान लीजिए अगर ये है हमारा P वेक्टर और ये है E वेक्टर और इनके बीच में जो है वो ये कोई एंगल है थीटा, तो टाउ कहां हो जाएगा, यहां पर भी 90, यहां पर भी 90, ये हो जाएगा टाउ। P और E दोनों के साथ 90 डिग्री होगा। तो ये हो गया हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव करना एक विद्युत क्षेत्र में। चलो इसके ऊपर जो है वो अपन कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, इसके बाद में एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो अपने आरबीएससी के एग्जाम्पल में है और एक अनसॉल्व में है। पहले एग्जाम्पल करते हैं।
मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। 2 चार्जेस प्लस माइनस 1000 माइक्रोकुलाम। देखो हमको 2 चार्ज दिए, मैं साथ साथ में गिवन क्वांटिटी भी लिख रहा हूं और क्वेश्चन भी बोल दूंगा। गिवन क्या है, हमको चार्ज दिए हुए हैं प्लस माइनस 1000 माइक्रोकुलाम। फिर दिया हुआ है 2 mm अपार्ट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2 mm अपार्ट, ठीक है। जो डिस्टेंस होती है दोनों चार्ज के बीच की वो हमको दी हुई है 2 mm, जिसको हम देखो प्लस और माइनस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उसको क्या लिखते हैं, 2a लिखते हैं, ठीक है। या फिर हम जो है वो सिंपल क्या लिख देते हैं, अपन डिस्टेंस लिख देते हैं। तो डिस्टेंस दी हुई थी हमको 2 mm अपार्ट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फुल स्टॉप। This dipole is placed in a uniform electric field 15 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb। इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है 15 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb at 30 डिग्री। यहां पर थीटा दे रखा है हमको 30 डिग्री। With field find the torque acting on dipole। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखिए कि 2 आवेश प्लस माइनस 100 माइक्रोकुलाम के मध्य की दूरी 2 mm है तथा इसे विद्युत क्षेत्र 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम में 30 डिग्री पर रखा गया है। तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए हमको कैलकुलेशन करनी है टाउ की, कि टाउ क्या है। तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा। देखिए पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, या फिर 2QA। ठीक है, उसमें देखो चार्ज तो हो जाएगा Q और डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2A, पर आप ऐसे लिख लें ठीक रहेगा, नहीं तो 2 कंफ्यूज करता है कई बार। चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो चार्ज तो कितना है 1000 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रो का मीन्स क्या हो गया, देखो जैसे कि यहाँ पर मिली है तो इसके अंदर भी जो है वो मिली का तो क्या हो जाएगा 10 to the power -3 मीटर, और माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा 10 to the power -6, 10 to the power -6 कुलाम। ओके, ये हो गया 10 to the power -6 कुलाम। और E की वैल्यू अपने को गिवन है, ये हो गया, ठीक है। सॉरी, हम P कैलकुलेट कर रहे थे। P क्या है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज तो हो गया 100 माइक्रोकुलाम इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2 mm, 2 मिलीमीटर। मिली का मतलब क्या हो गया 10 to the power -3। तो ये हो गया 2 into 10 to the power -3 मीटर। तो P की वैल्यू कितनी आ गई अपने, ये हो गया आपके 2000 और इंटू 10 to the power -3 और -6 कितना हो गया माइनस का 9 कूलम इंटू मीटर। तो टोटल हो गया आपके, ये चाहे तो 3 जीरो यहां से कम कर सकते हैं, 2 into 10 to the power -6 कूलम इंटू मीटर। ये तो P आ गया। तो टाउ की वैल्यू क्या हो गई, P साइन थीटा। तो P तो है आपके 2 into 10 to the power -6 इंटू E 15 into 10 to the power 4 इंटू साइन 30, एंगल की वैल्यू 30। तो ये हो गया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये हो गया 2 into 10 to the power -6, 15 into 10 to the power 4, और इसकी वैल्यू हो गई 1/2। तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। आंसर हो गया 15 into 10 to the power कितनी होगी -6 और ये माइनस का 2, बस। तो आंसर हो गया न्यूटन इंटू मीटर। इसकी क्या हो गई यूनिट। क्या फॉर्मूला था इसका, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर जो है वो इसकी ऐसे यूनिट है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ इसका। एक क्वेश्चन जो है वो अपन और देखते हैं, जो अनसॉल्व का आपके बुक में सबसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट 4 into 10 to the power -9 कूलम इंटू मीटर।
उसके बाद में है आपके इज ओरिएंटेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। हिंदी मीडियम आपके लिए मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगा, जो गिवन है उसके अंदर बोल दूंगा। देखो हमको क्या क्या दिया गया है, डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P दे रखा है 4 into 10 to the power -9 कूलम इंटू मीटर। फिर दे रखा है अपने को थीटा, कोण दे रखा है 30 डिग्री, और फिर हमको दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हो गई आपके 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। और फिर पूछा है टॉर्क क्या होगा। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो। टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, तो टाउ इक्वल्स टू पी तो कितना दे रखा है 4 into 10 to the power -9, ई दे रखा है हमको 5 into 10 to the power 4, और फिर हो गया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू वही वापस 1/2, 1/2, यहां क्या बचेगा 2। तो ये आंसर हो गया 5 2 जा 10, और 10 की पावर कितनी होगी -9 और 4 माइनस का 5, टोटल ये पावर 1 है तो 10 की पावर कितनी होगी -4 न्यूटन इंटू मीटर। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक टॉर्क, बल आघूर्ण। इसके बाद में एक थियोरेटिकल टॉपिक बचा है हमारे लिए, वो है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टी। देखिए अब हमारे सामने टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, तो आप यूं समझिए कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने टेस्ट चार्ज रख दिया, विद्युत क्षेत्र में कहीं पे हमने एक परीक्षण आवेश रख दिया, तो वो उस विद्युत क्षेत्र में जिसका भी वो विद्युत क्षेत्र है, जिस भी चार्ज का आवेश का है, उसकी वजह से वो या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा, या उससे वो दूर जाएगा, उससे प्रतिकर्षित होगा। दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो उस चार्ज के अंदर की तरफ जाएगा वो, या उस चार्ज से प्रतिकर्षित होकर उससे दूर जाने की वो कोशिश करेगा। तो जब वो जाएगा तो वो एक काल्पनिक रेखा का निर्माण करेगा, वो एक इमेजिनरी लाइन जो है वो बनाएगा। उसी इमेजिनरी लाइन को, उसी पाथ को जब वो अट्रैक्ट या रिपेल होते हुए जिधर भी जा रहा है, तो समझिए पीछे की तरफ वो एक लाइन बना रहा है। उसी लाइन को, उसी पाथ को, उसी पथ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखा। तो आप चाहें तो एक डेफिनेशन लिख दीजिए, पहले हिंदी मीडियम के लिए बोल देता हूं। लिखिए, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश द्वारा तय किया गया पथ विद्युत बल रेखा कहलाता है। इंग्लिश मीडियम लिखेंगे यहाँ पे, पाथ ट्रेवल्ड बाय टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ध्यान दीजिए ये कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर मानिए हमारे पास फर्स्ट एक चार्ज है, ओनली पॉजिटिव चार्ज, Q इज ग्रेटर देन 0। हाँ, अब एग्जाम में ऐसे नहीं आता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, ठीक है ना। हो सकता है कभी इजी लैंग्वेज में आए, पर बेसिक नॉर्मली वो ऐसे आता है कि Q ग्रेटर देन 0 के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ। Q ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, Q 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कौन होता है, पॉजिटिव। मैं कहता हूं Q 0 से छोटा है, मतलब Q क्या हुआ, नेगेटिव। 0 से छोटे नंबर क्या होता है, नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना है, Q ग्रेटर देन 0 मतलब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की। सोचो कि यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज कैसा होता है, टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो वो इससे क्या करेगा, रिपेल, प्रतिकर्षित होकर उधर भागेगा, तो उधर की तरफ एक रास्ता बन जाएगा। अगर टेस्ट चार्ज यहां रखूं तो यहां भागेगा इधर, मतलब अगर किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे तो जाएगा किधर, प्रतिकर्षित होकर दूर ही जाएगा, मतलब इस चार्ज से बाहर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर जो है वो मूव करेगा। तो हम बना देंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई हमारे पॉजिटिव चार्ज की, बाहर की तरफ। ओके, तो प्लस वाले चार्ज की वजह से जो विद्युत बल रेखाएं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो इस टाइप से दिखाई देगी। सेकंड ले, अगर अपन Q इज लेस देन 0, अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये टेस्ट चार्ज कहां जाएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये इसकी तरफ अंदर आएगा। तो हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ बनाएंगे।
तो अब इतना क्लियर कि पॉजिटिव चार्ज प्लस की वजह से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। तीसरा, अब मान लो ये आ जाए Q1 Q2 इज लेस देन 0, या द्विध्रुव, दो आवेशों का गुणा 0 से छोटा है, तो दो नंबर का मल्टीप्लाई जो होता है वो नेगेटिव का 0 से छोटा है, मतलब क्या नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब एक तो पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव। प्लस और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस। अगर दोनों प्लस होते तो आंसर प्लस होता, 0 से बड़ा। अगर दोनों माइनस होते तो भी माइनस माइनस क्या होता प्लस, तब भी वो 0 से बड़ा होता। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं बन पाती। 0 से छोटा मतलब ये नेगेटिव है। नेगेटिव ये तभी होगा जब एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा नेगेटिव, तभी तो उनका मल्टीप्लाई माइनस में आएगा। मतलब बात हो रही है एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों बराबर है, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, तो हम इसको द्विध्रुव भी बोल सकते हैं, डाइपोल। एक प्लस है एक माइनस है और दोनों बराबर है, तो ये डाइपोल भी है अगर ये छोटी सी डिस्टेंस पे है तो। अब इसकी वजह से क्या होगा, तो ये होगा प्लस से तो क्या होता है बाहर और माइनस के अंदर, तो ये देखो ठीक है, प्लस से बाहर माइनस के अंदर, ये प्लस से बाहर माइनस के अंदर। तो ये सारी लाइनें प्लस से कहां है, बाहर की तरफ है और माइनस के अंदर की तरफ है। तो डाइपोल का या Q1 Q2 लेस देन 0 के लिए ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम बनेगा। ठीक है, और देखते हैं, अगर हमारे सामने हो Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी पॉसिबल है और दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं बोथ कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या फिर छोड़ो डायग्राम बना देते हैं। एक प्लस है और ये दूसरा प्लस है। अब प्लस से बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, इस प्लस से बाहर की तरफ, अब ये यहाँ पे कट कर जाएगी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट तो नहीं करती है। ये हम कल नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कट तो ये करेगी नहीं, क्यों नहीं करेगी उसका जवाब दे दिया जाएगा। चलो फिलहाल ध्यान रखना कट नहीं करेगी। चलो दूर हटाओ इनको, ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, तो ये एक दूसरे से दूर हट जाएगी। प्लस है तो बाहर की तरफ तो हो गई, मतलब यहां से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होने वाली, यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। उदासीन क्यों, यहां से कोई टेस्ट चार्ज पास ही नहीं होगा। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, ये हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। अगर ये दोनों चार्ज बराबर तो बिल्कुल मिड में ऐसा पॉइंट होगा। अब इसकी वजह से चार्ज की डायरेक्शन उधर, इसकी वजह से इंटेंसिटी की डायरेक्शन उधर, इसकी वजह से इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ उधर, दोनों ऑपोजिट आएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनके बीच में, विद्युत क्षेत्र। तो इसमें हम चाहे तो दोनों नेगेटिव वाला भी बना सकते हैं, सेम ऐसे ही बनेगा, बस डायरेक्शन कहाँ होगी, एरोज की अंदर की तरफ होगी। ओके, और क्या बना इसमें देखो, चलो बनाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। यूनिफॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, बिल्कुल पैरेलल लाइन से। अगर सारी लाइंस पैरेलल है तो हम उनको बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो विद्युत क्षेत्र जो है वो यूनिफॉर्म है, एक समान विद्युत क्षेत्र को हम समांतर रेखाओं से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। प्रबल एवं दुर्बल विद्युत क्षेत्र, तो वो कैसे लेंगे, कैसे डिनोट करते हैं,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ही पास पास में है, सारी पैरेलल है, डायरेक्शन तो किधर भी लगा सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हमारी पैरेलल लाइंस दूर है तो इसको हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, दुर्बल विद्युत क्षेत्र। ओके, एक और बना सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 7 पे ले लो चलो। नॉन यूनिफॉर्म में लाइंस पैरेलल नहीं होगी, अलग अलग हो सकती है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाओं में हम इतने डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे विद्युत बल रेखाओं की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या उनके गुण है।